करेगा। सेठी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि क्या जो खालिस्तानी अलहदगी पसंद लोग हैं, क्या वो ये इन चीजों से वाकिफ हैं कि किस तरह उनका धर्म का अपमान किया जा रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि जब अमृतपाल सिंह पंजाब में जब पुलिस स्टेशन में गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए थे, तो वहां पे लोगों ने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब की उसका अपमान हुआ था, जबकि पुलिस वाले ने खुद मार खाई थी, और लेकिन इंश्योर किया गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान ना हो। और वहीं यहां आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर तौहीन की जा रही है गुरुद्वारा साहिब की। क्या आपको लगता है कि खालिस्तानी आज पन्नू कहां गायब है, और खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले ये सारे कहां गायब हैं आज का? जी देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो भारत के अंदर शून्य के मुकाबले 0.1% है। जो पन्नू जैसे लोग हैं वो सिख ही नहीं है। आप उनका चेहरा मोहरा देखिए, ना उनके सिर पे पगड़ी है, ना दाढ़ी काटी हुई है। वो तो अपना एक फंड कलेक्शन का एक एजेंट है जो देश के अंदर अलगाववाद पैदा करने का प्रयास करते हैं और यहाँ का भाईचारा खराब करने का प्रयास करते हैं, सिखों की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बर्जर पाप किया है, जो बेअदबी करी है गुरुद्वारा परिसर के अंदर, वो पाकिस्तान के लोग भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। उन लोगों का भी अपमान है। मैं कहता हूं कि वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट हैं जिनको किसी न किसी तरह से सरकार की शय है कि वो जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर एक चर्चा का माहौल बना देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर। सिखों के अंदर एक उनकी धार्मिक भावनाओं को आहित करना चाहते हैं। इसके ऊपर देश की सरकार को कड़े से कड़े जो है स्टेप्स लेने चाहिए। जिस प्रकार अभी सरवर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेन करें और वहां के प्रधानमंत्री से बात करें कि इस तरह का हमें इंश्योर करें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा कम से कम, जो हमारा पूजा का स्थल है, जो सिखों का मक्का मदीना है, कम से कम वहां पे इस तरह की घटनाओं का आगे से ना हो। इस बात की हमें श्योरिटी चाहिए और इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां की लड़कियों के साथ करा जाता है, सिखों की लड़कियों के साथ करा जाता है, वहां का जो माहौल खराब करा जाता है, वो पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है भारत को कुछ समझते नहीं है। इसके अंदर कहीं ना कहीं वहां की सरकार का मैं समझता हूं कि सॉफ्ट कॉर्नर है, या वो उनकी शय है। जो कुछ एलिमेंट है, या तो वो उनके दबाव में है सरकार, या सरकार इस मामले में थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दें जिससे जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक गुस्सा हो, एक आक्रोश हो और उनकी भावनाएं आहित हो। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर हमारे देश में होता है तो हमने जिस प्रकार कितनी भी घटनाएं हुई, बहुत सारे धरने प्रदर्शन करे, एम्बेसी के आगे करे, लेकिन दूसरा देश है, वहां पे किसी व्यक्ति की कोई बात चल नहीं सकती। वहां पे सिर्फ सरकार इंटरवेन कर सकती है, देश के प्रधानमंत्री इंटरवेन कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री इंटरवेन कर सकते हैं, देश के विदेश मंत्री इसके ऊपर संज्ञान ले सकते हैं। इस करके बार बार हमारी ये गुजारिश है कि इसका सख्ती से संज्ञान लिया जाए। जी सेठी साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आप दोनों ये कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और वहां बात करनी चाहिए। आप लोगों ने ये भी कहा कि वहां पर ऐसे एलिमेंट्स हैं कुछ, लेकिन हमारे यहाँ भी तो ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए, आज के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जा रही है कि वो वहां पर बात करें, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसी करतारपुर के हवाले से कहा था कि इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। तो क्या आपको लगता है कि सिखों की धर्म की जो मर्यादा है वो कांग्रेस के विजन में वो सेफ है, हिफाजत से है? क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो इस तरह से इश्यूज है ना, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कईयों से। देखिए, पाकिस्तान ने भी मगर आगे बढ़कर सेठी साहब, आज तो वो वक्त आ गया है सेठी साहब के, इस बात को आज तो वो वक्त आ गया है सेठी साहब कि हम अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं। जी सेठी साहब, सिखों की भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को दोनों सरकारों ने मिलकर खोला है,
हमने भारत सरकार का भी और पाकिस्तान की सरकार का भी धन्यवाद करा। जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर देखिए सभी पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उसके अंदर एक चीज तो कॉमन है कि वो देश के साथ खड़े हैं। जो व्यक्ति देश के साथ नहीं खड़ा वो ना देश का है, ना पार्टी का है, ना अपने समाज का है, ना धर्म का है। लेकिन हम किसी को भी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। जो हमारे इंटरनल मामले हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने देश के अंदर, लेकिन जो देश के बाहर के मामले हैं उसके अंदर सरकारें ही कर सकती हैं। सरकारों के अलावा किसी की वहां चल नहीं सकती। बॉर्डर है, बॉर्डर के पार हम लोग जा नहीं सकते। जो वहां के जो सिख हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, वो माइक्रो माइनॉरिटी है। आप देखिए ना, पहले वहां कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान, कितने सिख थे, वो घटके यहाँ घटते रहे और यहाँ मुसलमान बढ़ते रहे। इससे ये पता लगता है कि भारत का हृदय कितना विशाल है। यहाँ पे मुसलमानों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, माइनॉरिटीज को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी हाफिज गुलाम सरवर साहब। जी जी, मैं आपकी सियासी आइडियोलॉजी की पूरी रिस्पेक्ट